तो गाइस आज हम वेनम द लास्ट चांस का रिव्यू करने जा रहे हैं। मुझे पता है कि हम अपने चैनल पर ज्यादातर एनिमे कंटेंट ही डालते हैं, पर जैसे कि अगर आप ना हमारे चैनल से काफी पहले से जुड़े हुए हो तो आपको पता ही होगा कि हमने जो सा ये चैनल है ये मार्वल और जो भी ये फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं उनके लिए बनाया था, पर बाद में ये पूरा का पूरा चैनल एनिमे में ही कन्वर्ट हो गया। पर मैं चाहता हूँ कि इसमें ना हम और भी चीजें ऐड ऑन करें, तो इसलिए हम आज इस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं। और गाइस जो सी ये वाली मूवी है ये वेनम के बाकी 2 पार्ट्स का कंक्लूजन है। मतलब कि जो सी ये वाली मूवी है इसमें ज्यादा आपको स्टोरी आगे बढ़ते हुए नहीं दिखेगी, बल्कि इसमें ना क्या होगा कि जितना भी अभी तक हुआ है वो सब कुछ कंक्लूड होगा। पर गाइस रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक फनी चीज बताऊं, मैंने ना वेनम के इससे पहले एक मूवी देखी थी जो कि टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 थी, और मुझे बस इतना ही पता था कि जो सा वेनम है वो है क्या चीज और उसकी पावर और उसकी कमजोरी क्या है। पर बाद में मुझे पता चला कि वो वाली वेनम और ये वाली वेनम में काफी डिफरेंस है, और ये वाला वेनम तो मुझे ना थोड़ा डेडपूल का सुधरा हुआ वर्जन लग रहा था। तो इसलिए मूवी देखने से पहले मैंने बाकी 2 मूवीज को उसी दिन देखा और बाद में जाकर 3rd पार्ट को देखा, ताकि मैं आपको ना इस मूवी का अच्छे से रिव्यू दे सकूं और मुझसे कोई भी चीज छूट ना जाए। सोचा तो यही था कि मैं ना टाइम पे वहाँ पर थिएटर पहुँच जाऊंगा, पर हम फिर भी मूवी के लिए लेट हो चुके थे, जो कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि शायद कोई मूवी होगी जिसमें हम टाइम पे पहुंचे हैं। पता नहीं हमेशा ऐसा क्यों होता है कि मूवी में हम लेट ही पहुंचते हैं। ये सारी गलतियां तभी होती है जब मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ। अगली बार सोचूंगा अकेले जाऊंगा, टाइम पर तो पहुंचूंगा। ये हमेशा ही लेट हो जाते हैं। पर अभी तक एड्स ही चल रही थी तो कोई बात नहीं है। और ऊपर से मेरे महान दोस्त उन्होंने वेनम के पहले 2 पार्ट देखे ही नहीं हुए थे, डायरेक्टली 3rd पार्ट देखने आ गए, और जैसे मूवी स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले थिएटर पे बैठ कर ही पिछले 2 पार्ट्स देख रहे हैं, और वो भी 2x की स्पीड में आगे आगे करके। अगर मैं महान हूँ तो मेरे दोस्त मेरे से भी ज्यादा महान है। चलो इसी के साथ ना मूवी स्टार्ट होती है, पर पता नहीं मूवी पूरी पिंक की हुई थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं ना 3D ग्लासेस को पहली बार यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए नॉर्मल आंखों से ये पिंक दिखता है। अगर मैं उन ग्लासेस को डाल दूंगा तो मे बी मुझे कलर्स दिखने लग जाए, पर मैं बार बार लगाकर और उतार कर देख रहा हूँ, कलर्स में कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा था। उस टाइम पे तो मुझे ना थोड़ा सा शक होने लग गया था कि कहीं मेरी आंखें खराब तो नहीं हो गई हैं, मैं कलर ब्लाइंड तो नहीं हो गया हूँ। पर बाद में मुझे ना सांस में सांस आई जब मुझे पता लगा कि ये कांड हमारे मूवी चलाने वाले थिएटर ऑपरेटर ने किया था। और इसी के साथ स्टार्ट होती है हमारी फाइनली वेनम द लास्ट चांस। और गाइस वेनम का लास्ट चांस क्या बात था, और क्या ठुमके लगाए हैं उसने। मुझे तो पता ही नहीं था कि वेनम इतने अच्छे ठुमके लगा सकता है। और हमारा बेचारा हीरो एडी, जिसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, और यहाँ वेनम बड़े आराम से कपल डांस करने लगा हुआ है। ये सब कुछ तो आपको मूवी देखकर पता लगेगा। पहले बात कर लेते हैं कि मूवी थी कैसी। गाइस अगर एक्शन की बात करूं तो ये पूरी की पूरी मूवी एक्शन बेस्ड ही है, क्योंकि इसके अंदर ना स्टोरी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ज्यादातर ये ना जो पिछले पार्ट हो चुके हैं उसका ही अगला पार्ट है, तो इसलिए आपको पिछले पार्ट देखने थोड़े से जरूरी हो जाते हैं। वैसे अगर आप ना भी देखो तभी आपको चीजें समझ आ जाएंगी, बाकी देख के चले जाना, मेरे जैसा हाल मत करना या फिर मेरे दोस्तों जैसा। वैसे तो अगर मैं मूवी का ओवरव्यू बोलूं कि हाँ भाई मूवी में मेजॉरिटी टाइम हुआ क्या है, तो मेजॉरिटी टाइम तो हमारे हीरो और वेनम भागते ही रहे हैं। और वेनम कभी रैबिट में कन्वर्ट हो जाता था, कभी फिश में, कभी घोड़े में, और ये समुंदर, मैदान, आसमान, पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रहे थे। शायद भाग मिल्खा भाग देख कर आए हैं। और ये भाग रहे होते हैं एक क्रिएचर जिसका नाम है जेनोफेसिस। तो बेसिकली जो सा हमारे जेनोफेसिस है उन्हें नल को आजाद करवाने के लिए कोडेक्स की जरूरत होती है। और ये नल क्या है, बेसिकली ये ना एक तरह की एंटिटी है जो कि यूनिवर्स से भी पहले की, यूनिवर्स के क्रिएट होने से पहले की एग्जिस्ट करती है, और इसने ही सिम्बियोट्स और जेनोफेसिस को बनाया होता है। और जो सा हमारे जेनोफेसिस है वो वफादार कुत्ते की तरह नल की सेवा में लगे होते हैं, पर नल को कोई ना कैद कर लेता है और उसे आजाद करने के लिए कोडेक्स की जरूरत होती है, और जो कि तभी मिल सकता है जब एक सिम्बियोट अपने मरे हुए होस्ट को दोबारा से जिंदा कर दे। और आपको याद होगा कि वेनम की पिछली मूवीज में एडी मर जाता है, तब वेनम उसे जिंदा कर देता है, जिस वजह से वेनम के अंदर कोडेक्स का जन्म हो जाता है। और अब सारे जेनोफेसिस इसे ही पाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। और यहाँ पर ना जेनोफेसिस की ना एक ड्रॉबैक और एक पावर की बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो जेनोफेसिस है ये कोडेक्स को तभी देख सकते हैं जब वेनम अपने असली रूप पे होगा, पर अगर वो एडी की बॉडी के अंदर रहेगा या फिर सेमी अंदर रहेगा, मतलब कि आधा बाहर आधा अंदर रहेगा, तब भी वो उसे नहीं ढूंढ सकते। और इसी के आसपास पूरी की पूरी मूवी चलती है। अब गाइस अगर मैं अपने रिव्यूज बताऊं तो मूवी मुझे काफी अच्छी लगी है, पर ना कुछ पार्ट ऐसा होता है मूवी का जो काफी ज्यादा बोरिंग लगता है। और विलन के नाम पर ना ज्यादातर जो से जेनोफेसिस है वो चिल्लाते ही रहते हैं, और जो सा हमारा मेन विलन है उसके बारे में कुछ खास बताया भी नहीं जाता।
और यहाँ पर ना हमें ना कुछ कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जिससे हम मे भी कनेक्ट कर सके, बट वो ना भी होते मूवी में तब भी चल जाता, क्योंकि वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट डालते नहीं है मूवी के ऊपर। बट हाँ, वो साइड कैरेक्टर्स के तौर पर थोड़े ठीक थे। पर सबसे अच्छी चीज पता क्या थी? जब सारे के सारे सिम्बियोट्स इकट्ठे होकर वेनम की पूरी टीम बना लेते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि सारे के सारे अवेंजर्स असेंबल हो गए हो। बट एक चीज बेकार थी कि उनकी फाइट कुछ ज्यादा देर चली नहीं है। जियोफेजिस आकर उनके बहुत आसानी से खत्म कर देते हैं। अगर ये वाला पार्ट जो सा अवेंजर असेंबल वाला या फिर मैं कह लूं वेनम असेंबल वाला थोड़ा सा बड़ा कर देते तो मे बी ये मूवी और अच्छी हो सकती थी। बाकी ये मेरे व्यू पॉइंट्स हैं, मे बी आपके व्यू पॉइंट्स कुछ और हो। बाकी अगर आप मूवी देखना चाहते हो तो आप मूवी जाकर देख सकते हो। मूवी अच्छी है, एंटरटेनिंग है और एक्शन से काफी ज्यादा भरी हुई है। और क्योंकि मूवी ज्यादा बड़ी नहीं है तो आप ज्यादा बोर भी नहीं होने वाले। और अगर मैं ना इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करूं तो उसमें भी कुछ खास है नहीं। बस उसमें बस ये बताया जाता है कि जो सा हमारा नल है वो आजाद हो चुका है। कैसे हुआ है इसके बारे में कुछ हमें नहीं बताया गया, वो मे भी हमें अगले पार्ट्स में देखने को मिले। पर एक चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने बाकी मार्वल की मूवीज की तरह ही वेनम का भी लेडी वर्जन ले आए हैं। और मुझे नहीं पता कि वेनम अभी तक जिंदा है नहीं जिंदा, क्योंकि लास्ट में उसकी मौत हो जाती है। मुझे नहीं पता कि असल में हुई है या नहीं हुई है, पर देखकर ऐसा ही लग रहा था। और जैसे उन्होंने नया कैरेक्टर लेडी वेनम को इंट्रोड्यूस किया है तो मे बी आने वाली मूवीज उसी के ऊपर बेस्ड हो। बाकी गाइज, आप मूवी देखकर मुझे जरूर बताना कि आपको ये वाली मूवी कैसी लगी है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और भी वीडियोस लेकर आऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन, गुड बाय।